भाई हेमंत जी, बोलो आनकेश्वर भगवान की। इतनी धीरे आवाज होगी तो मजा ही नहीं आएगा। मुख्यमंत्री जी इसीलिए नहीं आया आज, तो जेल में थे पर आने वाले थे, पर बोले कि आपके दम ही नहीं है नागर समाज में, कैसे आऊंगे। जरा जोरदार आवाज लगाइए तो भोपाल तक जाएंगे, अगली बार यहाँ पे तो उनके विधानसभा में बैठे हैं, अपने को उनको दिखाना है तारे दिन में। बोलो आनकेश्वर भगवान की जय। ये बात हुई। कुछ क्या होता है, ताकत नहीं दिखाओगे तो कोई पूछने वाला नहीं है। मैं हमेशा एक शाखा में जाने के लिए ये मेरा प्रयास रहता है कि आपकी हमारी संगठन शक्ति बढ़ना चाहिए। मेरा उद्देश्य था कि पूरे प्रदेश में शाखाएं गठित करेंगे। उसी के रूप में हमने अब जो शुरुआत की, जो मड़ावदा शाखा ने, भाई राजेंद्र भाई साहब बैठे, रावल साहब बैठे, दीपक भाई मड़ावदा और अध्यक्ष बैठे, बहुत दिन से वो कह रहे थे कि आप आइए भाई साहब, हमें स्वागत समारोह रखना है। उनके स्वागत नहीं, आप तो कार्यक्रम रखे, हम आएंगे। और हम सोचते थे कि आप जाएंगे तो जरा से 6 घर क्या करेंगे, पर मैं आज बड़े गर्व से कहना चाहता हूं कि उन 6 घर वालों ने 600 घर वालों को पछाड़ दिया है। आज जो उन्होंने वहां पे कार्यक्रम किया, मुझे ऐसा रूम पे खड़े हो गए हम जब गए भाई हेमंत व्यास, और मुझे खुशी होती है कि हमारी कार्यकारिणी के बिल्कुल 108 नंबर गाड़ी जैसे होती है ना, जैसे 100 नंबर एम्बुलेंस, आपको फोन लगाओ साई साई करके आ जाती है। हमारी कार्यकारिणी के कोई प्लानिंग की जरूरत नहीं, भैया शाम को फोन करो, सुबह चलना है, तो जरा उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। मैंने महिला शक्ति हो के हमारे हेमंत भाई, तो पूरी कार्यकारिणी जिसको फोन करो, इसीलिए हमारे बहुत सारे मेंबर हैं ईश्वरी कृपा से, और इतने पहुंच जाते हैं सब जगह। उसी का कारण है कि उसकी भव्यता, उसी का कारण है कि आज हमारे बीच ये जो मध्य प्रदेश नागर परिषद का जो कार्यक्रम हुआ, आप देख रहे हैं, ये भी मेरी एक जो परिकल्पना थी, एक सपना था, उसको आज साकार होते हुए देख रहे हैं। खैर मैं जो मैंने कार्यक्रम शुरू कर दिया। पहले मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, मंच पर विराजित मेरे सभी वरेण्य, मेरे अनुज, मुझे गर्व है जिन पे आज उन्होंने कार्यक्रम करके दिखा दिया, और जिस आशा से मैंने उनको महासचिव बनाया था वो उन्होंने पूरी आज ही कर दी। अभी 2 साल हमारी बाकी है। ऐसे भाई मेरे पंडित हेमंत व्यास जी, हमारे महासचिव, उम्र जिनसे हार जाती है, आज इतनी उम्र में मैं बताना चाहता हूँ आपको उनका उदाहरण में। मैंने अभी पंडित कमल किशोर जी नागर साहब से हम मिले थे, तो मैंने बोला भाई साहब कि जब मुझे मुसलमान रोजा नहीं छोड़ता है, मुसलमान नमाज नहीं छोड़ता है, महाराष्ट्रियन या जो भी होगा वो अपना काम करते हैं, क्षत्रिय जुलूस निकालते हैं, वैश्य भी दीपावली मनाते हैं, ब्राह्मण नहीं करता है उनको श्रावणी उपाकर्म। बड़ा दुख होता है जब हमारे बड़े बड़े जिनकी उम्र 60 साल की होगी, मेरे जब हमने करवाया बोले वो तो मैंने पहली बार करी हो। उन्हें नागर होने पे हमें शर्म आती है कि आपका श्रावणी उपाकर्म ब्राह्मणों के लिए परम कर्तव्य है। और मैं जब इंदौर शाखा का अध्यक्ष बना तो मैंने प्रण किया कि मेरे 3 साल में हम श्रावणी उपाकर्म जरूर कराएंगे। भगवान की इच्छा थी, हमें परीक्षा लेना थी भगवान हाटकेश्वर को, पर हम हारे नहीं उनसे। मैं निवेदन किया हमारे कि हम ये कोरोना हो गया, देश में कोरोना हो गया, और हमें बोला कि हमें श्रावणी करेंगे, कर्फ्यू लगा हुआ है पूरे इंदौर में। मैंने भाई साहब से निवेदन किया, मैंने समाज के ग्रुप में फोटो वो डाला। मुझे गर्व होता है कि उस हम जो 5 लोग थे उसमें 70 वर्ष का युवा साथी हमारे दिनेश भाई साहब श्रावणी में हमारे एक मंदिर में थे, हमने साथ में जाकर श्रावणी की। प्रदीप मेहता जी जो 60 वर्ष की उम्र में थे उस समय, या उमाशंकर मेहता जी जो हमारे आचार्य थे, या मनमोहन नागर थे, या कन्नू मेहता थे, या योगेश शर्मा थे, जो आके हुआ मंदिर में हम खड़े हुए हमने श्रावणी किया। मुझे बड़ा गर्व हुआ। मैंने कमल किशोर जी को बताया तो पंडित जी को इतने खुश हुए कि वाकई यार हमें हमारे संस्कार बचाना है। क्यों हमारे हर ढुल, मेरी आज बार बार झगड़ा हो जाता है, मेरा थोड़ा नेचर हो सकता है, क्षमा आप भी मुझे करेंगे, ये थोड़ा गुस्सा आ जाता है। हर जगह तैयार, नागर समाज ढीला ठस बैठा हुआ है, तुम्हारे क्या हर दूसरी जात में शादी करनी तो दूसरी जात वालों के हम ऐसे करेंगे, तो हाउ साहब तैयार हूँ, तुम्हारा वही खत्म होगा, जमीन ही क्या। आप नहीं बोल सकते कि मैं नागर हूँ, मेरे हिसाब से मैं लग्न पूर्ण करूंगा, ये करूंगा। नहीं साहब, आपका जैसा करेंगे तैयार हूँ, जैसा करना है। मुझे आज 11 जोड़े हमने नागरों को बिठाया यहाँ पे इसीलिए, और यही हमारा आशय था कि नागर एक रहे, हमारा ये डीएनए ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। आज क्यों मोदी जी के कैबिनेट में, किचन कैबिनेट में कहा जाता है कोई नागर बैठे हुए उनका साथ दे, जो उनके आइडिया देते रहे, पूरे विश्व में उसने नाम बचा दे, केवल नागरों का आइडिया है। तो ऐसे नागरों को हमारा अस्तित्व बचाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। सब बोले हम कांच के घर में बैठे हैं, अरे जबकि जब देखेंगे, पर अभी तक तो नहीं होना यार, जब देखना फिर बैठ जाओ तो फिर मत आना यार, तो जब तक बैठे हो तब तक तो आओ। तो आदरणीय दिनेश भाई साहब, मेरे टीम की सबसे ऊर्जावान महिला शाखा की अध्यक्ष बहन सोनिया मंडलोई जी, सबके लिए मैंने कह दिया कि ये 108 नंबर की गाड़ियाँ हैं, सब फोन करो, चलो भैया, दिन रात को देखते ही नहीं है। मुझे बड़ा बहुत सारी बातें आपसे कहनी है, क्यों समाज को शर्मिंदा हम करते हैं। कई बार हमारे काम करने वाले साथियों के लिए हम ऐसी बातें करते हैं।
अरे क्यों उनको हम तोड़ना चाहते हैं समाज से? क्यों उनके जो ताकत है उसको हम कम करना चाहते हैं? उनको ऊर्जा दीजिए, आप उनको हतोत्साहित मत करिए, उनके खिलाफ षड्यंत्र मत करिए। बड़ा दुख होता है, उज्जैन जैसी शाखा जहाँ पे नाम चलता है जिसका पूरे देश में, उज्जैन शाजापुर का नाम था पहले, इंदौर है जो बाद में उदय हुई है, तो ये तो हम पहुंच गए या देख रहे, तो वहाँ तो ढीले ही पड़े थे सब। ये तो शाजापुर का पानी हमारे जिले का पानी पीता तो हम इंदौर में जाके चालू हो गए, और इंदौर में भी हमारे तो भगवान की कृपा से कुछ, अच्छा मेरे को पता नहीं कि इंदौर शाजापुर में कैसा पानी पिलाया, जहाँ जाता हूँ मैं हमारा ऑफिस में मेरे को अध्यक्ष बना देते, बोले लड़ने में तैयार है जहाँ देखो वहाँ। तो खैर यूनियन के लीडर वहाँ चल जाती है, समाज में भी हो सकता है, उसी का रूप है कि हम आज करना चाह रहे हैं। तो ऐसी हमारी ऊर्जावान अध्यक्ष, हमारे संभागीय अध्यक्ष आदरणीय विजय शर्मा जी, मैं तो क्रेडिट उनको ही देना चाहता हूँ, उनके संभाग में 2-2 शाखाएं सब बन गई हैं। पाँव में दिक्कत है, युवा है, दिखते भी है पर थोड़ा पाँव में बुढ़ापा तो बोले नहीं तो दिक्कत है, पर वो मना नहीं करते हैं, कहीं भी चढ़ना हो उतरना हो। शामगढ़ में गया तो हमने 40 सीढ़ी चढ़ा दी, तो चढ़ना पड़ेगा क्या? कि हाँ, तो चढ़े साहब, बिल्कुल कुछ भी हो गया। पर ऐसे ऊर्जावान हमारे संभागीय, यहाँ से संभागीय अध्यक्ष, हमारे संभागीय भोपाल शाखा के अध्यक्ष पवन मेहता जी, कुछ लोगों को मन में काम करने की ललक होती है, ऐसे ही उनमें भी है। मैंने भाई साहब से निवेदन किया, शायद राजधानी की शाखा है, भोपाल शाखा जीवित नहीं रहेगी तो मजा नहीं आएगा। उन्होंने प्रयास किया, उन सबको जागृत किया, सब वो बहुत ताकतवर है पर सोए हुए हैं हनुमान जी जैसे, उनको ताकत किया दिलाई। भाई साहब ने निःशुल्क वहाँ पे जगह उपलब्ध कराई, से बहुत बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ। हमारे इंदौर वाले कुछ नाराज हो गए हम, चूंकि वहाँ पे भी प्रतिभा